गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है, उसमें फिर हमें चेक करना है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन किस टाइप के आएंगे, ज़ीरो सोल्यूशन आएंगे या नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आएंगे, या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने नहीं हैं, ठीक है, ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर में एक टेबल्स बनाएंगे। तो उसके बाद उस टेबल को हम देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर दो टाइप की इक्वेशन होगी, एक तो होमोजीनियस होती है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में लिखेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन मैंने बताया था, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म है तो वो क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ओके। और क्या है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो उसी के रिलेवेंट है, एकदम जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसी के रिलेवेंट हमारे जो है रैंक आएगी। ओके। और इस तरफ क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस। यहाँ पे क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, नॉन होमो नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या है कि ए एक्स जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस की, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म है। ओके, मतलब कि इक्वल में उसके ज़ीरो नहीं है। बट होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, होमोजीनियस में क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। बट नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे बी की, वेयर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके। अब क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास है, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसमें देखेंगे किस किस टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे ए एक्स इक्वल टू बी में। ओके। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर क्या है रैंक रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके। या फिर मॉड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर कभी भी रैंक ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, अगर वो सेम है तो सॉल्यूशन किस टाइप के मिलेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो ज़ीरो सॉल्यूशन मिलेंगे। ज़ीरो सॉल्यूशन। ओके। ज़ीरो सॉल्यूशन, या फिर इसी को कह सकते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन।
ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे, अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर मॉड ऑफ ए ज़ीरो है। मॉड ऑफ ए का ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, वो सिंगुलर है, ओके, तभी मॉड ऑफ ए ज़ीरो होता है। तो रैंक ऑफ ए अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो वो किस टाइप का सोल्यूशन होगा, वो होगा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। ये किस टाइप का होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, ओके। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके। ये हो गया हमारा, जब इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसमें क्या होगा, जब रैंक ऑफ ए जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा तो वो ज़ीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है या फिर मॉड ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो तो वो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके। अब आएंगे हम इस तरफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ओके। यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स दी होगी, ए बी मैट्रिक्स है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई करके उसकी रैंक निकाली गई, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंट था ऑलवेज, यहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ओके। जब भी रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर ये हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, मतलब उसी के रिलेवेंट है, कंसिस्टेंट, ओके। अब क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है तो वो क्या क्या है, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में भी कंडीशंस है, अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो, एक तो कंडीशन ये है कि या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ओके। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा, और उसी के इक्वल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ ए
नॉट इक्वल टू 0। अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में फिर चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इस तरफ में एक इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा तो उसमें चेक करना पड़ेगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी है तो वो कंसिस्टेंट है। अगर वो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो वो क्या होगा, हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, ओके, बट क्या है कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है तो कंसिस्टेंट हुआ, उसमें हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है या लेस देन है। अगर इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन, अगर लेस देन है तो अगर लेस देन है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसी को हम क्या कहेंगे, अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक टेबल बन गया है हमारे पास। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि एक दिमाग में हमारे माइंड मैप बना रहेगा कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक तो होमोजीनियस है एक नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए हमें पता है इक्वल में 0 होगा और नॉन होमोजीनियस के लिए नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद फिर हम होमोजीनियस इक्वेशन है तो देखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो 0 सोल्यूशन, अगर लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है रैंक ऑफ ए तो नॉन जीरो सोल्यूशन या उसी को नॉन ट्रिवियल कहते हैं। उसके बाद आएंगे अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें चेक करेंगे रैंक ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट है। अगर इक्वल टू ए बी है, कंसिस्टेंट है तो उसमें बस चेक कर लेंगे कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हमने पहले से निकाल रखा है। उसको देखेंगे कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है कि नहीं, ये दोनों जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन, अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये हमारे पास एक माइंड मैप आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस देखेंगे और फिर ये सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से जीरो सोल्यूशन होते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, किस तरीके से होते हैं और कैसे उसको हम समझेंगे कि कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है इसका, या फिर यूनिक सोल्यूशन क्यों हो रहा है, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।